तो करीब 5 दिन पहले जब मैंने थर्ड वेव में अपने सारे काम निपटाए और मैं घर लंच करने के लिए जाने वाला था, तब मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। मैं रास्ते में गाड़ी ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड को लगाता हूँ, तो थर्ड वेव से निकलने के बाद और फुटपाथ से रास्ता क्रॉस करने के पहले मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई नहीं आ रहा था, रास्ता पूरी तरीके से खाली था। और फिर मैंने एक और बार लेफ्ट देखा और मैं रास्ता क्रॉस करने के लिए निकला। उसी मोमेंट में एक स्कूटर वाले बंदे ने वो जो शार्प लेफ्ट टर्न है वो इतने हाई स्पीड में लिया और वो पीछे बैठे हुए औरत के साथ ऐसे मुड़ के बात कर रहा था। तो उसने ये जो रीजन है, ये जो शिन बोन वाली एरिया है, वहां पर गाड़ी ठोकी, मैं नीचे जमीन पे गिर गया, उसका बैलेंस ऑलमोस्ट चला गया। लकीली फॉर्चुनेटली वो और उसके पीछे बैठे हुई औरत, वो दोनों बाइक पे ही थे। उसने समहाउ बैलेंस रीगेन किया और फिर गाड़ी रोकी। और उस एक इंस्टेंट में मुझे इतना बड़ा शॉक लगा, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट पहले कभी हुआ नहीं है और मुझे क्या प्रोसेस करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। उस इंस्टेंट में मैं उस बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए मैंने मराठी में उसको बोला, तुला दिसत नाही का, एकतर हेल्मेट नाही घातलाय, मागे वळून त्यांच्याशी बोलतोय, तुला नीट गाड़ी चालवता येत नाही का। और उसने सॉरी बोलने के बजाय मुझे बोला कि आप देख के रास्ता क्रॉस क्यों नहीं कर रहे। फिर मैंने उसको बोल दिया कि यहाँ पे कैमराज है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, एक तो आपने हेलमेट भी नहीं पहना है, आप गाड़ी ठीक से क्यों नहीं चला रहे, इट इज अ वेरी बिग थ्रेट टू अदर पीपल। और ये बोलने के बाद उसको आई थिंक रियलाइज हुआ, उसने सॉरी वॉरी बोला, चेक किया, क्योंकि यहाँ पे पूरा खून आ रहा था और इंटरनली बहुत ज्यादा ब्रूजिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये जो पैर है ये इतना फूल गया था। तो ये सब होने के बाद कैसे तो करके मैंने गाड़ी चलाई और मैं घर आ गया। लकीली उस दिन मैंने मैनुअल गाड़ी कैरी नहीं की थी, मैं अपनी ऑटोमेटिक लैम्बोर्गिनी से आया था, जिसकी वजह से मेरे लेफ्ट पैर को कोई काम नहीं था। एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों इसी पैर से हो रहा था। घर आने के बाद आइस पैक लगाया, बहुत सारी आइसिंग की, थोड़े से पेन किलर्स लिए, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम हुई। पर वो दिन और उसके बाद वाला दिन थोड़े से मुश्किल गए, क्योंकि मैं पैर को ऐसे मूव ही नहीं कर पा रहा था। पर फॉर्चुनेटली बहुत सोने की वजह से, बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाने की वजह से, एंड यस मैं इसमें न्यूट्रिशन को इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि आप अपने बॉडी के अंदर जो भी डालते हो उससे टिश्यूज की हीलिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाने की वजह से, 5 दिन आराम करने की वजह से अब स्वेलिंग काफी हद तक चली गई है। मैं आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा डिस्गस्टिंग है, पर अगर मुझे एडिटिंग करते वक्त लगेगा कि मैं साइड में फोटो डाल दूंगा तो मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखा सकता हूँ। पर अभी भी अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा दर्द करता है, पर जो भी हुआ अब वो पास्ट में चला गया और मैं एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ूंगा। तो ये पूरा एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं घर आया और जब सब कुछ डाइजेस्ट हुआ, तब मैं दुखी से ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था, क्योंकि ये इन रियलिटी सिर्फ एक ब्रूज है और थोड़ी सी स्वेलिंग आई है। पर मैंने ये रियलाइज किया कि इस एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते थे। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पैर में ये जो हड्डी है अगर ये फ्रैक्चर होती, तो इस साल का जो भी गोल है वो एक तो शायद अचीव नहीं हो पाता, या वो एकदम लास्ट मिनट साल के आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में ऐसे कुछ अचीव होता। मेरा ट्रेनिंग से एक बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता, स्पेशली लोअर बॉडी ट्रेनिंग से, और मेरी मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती। इसीलिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि पैर को सीरियसली कुछ नहीं हुआ, मुझे सीरियसली कुछ नहीं हुआ, लाइक हॉस्पिटलाइज वो सब मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस पूरे सिचुएशन का पॉजिटिव है। अब मैं ये कैसे देख पा रहा हूँ पता है, 2-3 साल पहले मैंने भगवत गीता पढ़ी और वो पढ़ने के बाद लाइफ के ऊपर मेरा जो भी पर्सपेक्टिव है वो बदल गया। क्योंकि गीता से इंट्रोड्यूस होने के पहले मैं बहुत ज्यादा साइंस में बिलीव करता था, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी है उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता था। एंड इवन दो साइंस हमें इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, हम जो भी देख पाते हैं, हम जो भी फील कर पाते हैं, फिजिकल दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, ये मुझे पता चला। एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, पर ये जो जेड एक्सिस है, जो स्पिरिचुअल प्लेन है, वो मेरे लिए अनलॉक हुआ। और मुझे ये पता चला कि हम जितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें होती है जो अनएक्सप्लेन्ड होती है, कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, और उनको एक्सेप्ट करना और उस हायर पावर में, भगवान में विश्वास रखना कि वो ऊपर से ही इज लुकिंग आफ्टर अस। तो ये सब की वजह से मेरे पर्सपेक्टिव्स आज इतने ज्यादा तगड़े हैं और लाइफ मेरे ऊपर चाहे जो भी बुरे सर्कमस्टेंसेस फेंके, मैं उसके थ्रू नेविगेट कर पाऊंगा। तो इस साल का गोल क्या है? जिम के सारे मशीन मैक्स आउट करना। इसको मैं एक सीधे रास्ते की तरह विजुअलाइज करता हूँ। अगर रास्ते के इस एंड पे मंजिल है तो ये जर्नी में सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है, इससे हम इवेंचुअली वहां तक पहुंचने वाले हैं। पर
स्पीड थोड़ा सा टेम्परली स्लो डाउन होगा। तो आज लेग्स है, मैं मेरे कोशिश में जो भी पॉसिबल है वो आज करूंगा। जिम में जाके देखूंगा क्या मूवमेंट्स करके मुझे दर्द हो रहा है, क्या मूवमेंट्स करके मुझे दर्द नहीं हो रहा है, एंड वील गो फ्रॉम देयर। तो इस पूरे एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा पेनफुल ये चीज थी कि मैं शाम को कार्डियो नहीं कर पाया। इवन दो आप सब मुझे बॉडी बिल्डिंग की वजह से जानते हो, फन फैक्ट, पर मुझे कार्डियो वेट ट्रेनिंग से ज्यादा पसंद है। और मैं हर दिन अगर वेट ट्रेनिंग करने के लिए 10 आउट ऑफ 10 एक्साइटेड रहता हूँ, तो मैं कार्डियो करने के लिए 11 आउट ऑफ 10 एक्साइटेड होता हूँ। ये भी एक बड़ा रीजन है कि मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, एटलीस्ट इन द रिसेंट फ्यूचर, क्योंकि मुझे हाफ मैराथन भागनी है, मुझे मैराथन भागनी है, मुझे साइकिलिंग की दुनिया थोड़ी एक्सप्लोर करनी है। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, एंड्योरेंस स्पोर्ट, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है और वो दुनिया मुझे अभी थोड़ी सी ज्यादा पसंद आ रही है। स्पीकिंग ऑफ कार्डियो, समर में कार्डियो करने का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड होता है कि पसीना बहुत ज्यादा आता है, और अगर बालों की लेंथ बहुत ज्यादा भी है तो मुझे दिन में 3 बार शावर करना पड़ता है, और इन जनरल लंबे बाल मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। इसीलिए मोस्टली आज शाम को हम कार्डियो करने के बाद एक हेयर कट के लिए जाएंगे, जिससे बालों की लेंथ थोड़ी सी कम होगी, जिससे पसीना थोड़ा सा कम आएगा और जिससे कार्डियो करने में और ज्यादा मजा आएगा। मसल ब्लेज आइसो जीरो लो कार्ब में वे आइसोलेट प्रोटीन होने की वजह से मुझे हर सर्विंग से 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। ये इन्फॉर्म प्रोटीन यूएसए, इन्फॉर्म चॉइस यूके और लैब्डोर यूएसए टेस्टेड और सर्टिफाइड है। ये वे आइसोलेट होने की वजह से मुझे कम से कम कैलोरीज और कार्ब्स के थ्रू 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। तो फॉर्चुनेटली पैरों का सब कुछ होने के बावजूद इस पे वार्म अप्स बहुत अच्छे से फील हुए हैं, जिसकी वजह से आज हम ऑल टाइम पीआर पे नहीं जाएंगे, पर हम 5 प्लेट्स के साथ टॉप सेट करेंगे। एक्चुअली इसके ऊपर 10 केजी की प्लेट ऐड करके मैं आज टॉप सेट करने वाला था, पर जिम आने के पहले मुझे ये भी डाउट था कि क्या मैं लेग प्रेस कर पाऊंगा, क्या मुझे सिर्फ 3 प्लेट्स के साथ आज का टॉप सेट लगाना पड़ेगा। बट आई एम हैप्पी, ये कर सकते हैं, करना है तो करना है। ये मैंने मनोज से सीखा है, जाके ऑल आउट सेट करते हैं। गुड रेप्स ओनली। Easy. Not done yet. कल शाम को जब मैं दोराबजीज गया था, तब मुझे एक लड़का मिला और उस लड़के ने कहा, भैया मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे बोर्ड एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुआ है और मैंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया है मुझे एक जिम मेंबरशिप दिलाने के लिए। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उन दिनों की याद आई जब मेरे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे और मुझे जिम जाने का जो कीड़ा है वो लग गया था। पर मेरे मम्मी पापा ने कहा, नहीं अभी बोर्ड्स है, वो खत्म कर और जब छुट्टी लगती है तब हम तुझे जिम जाने देंगे। तो वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं घर वापस गया, मैंने अपनी गैलरी खोली और मैंने ऑल द वे 2017 तक स्क्रॉल किया और मैं अपने खुद के पुराने फोटोज देखने लगा। और वो फोटोज देखने के बाद मुझे बहुत इमोशनल लगा। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहा है, वैसे वैसे डे 1 का जो दिन था वो पास्ट में बहुत पीछे जा रहा है। इसीलिए आज जब मैं वो सारे फोटोज देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि वो बंदा एक कम्प्लीटली अलग ह्यूमन बीइंग है और वो देख के बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग लगता है। फिर उस लड़के ने मुझे पूछा, भैया मुझे प्लीज एक टिप दो। मैंने उसको सिर्फ एक चीज कही, ज्यादा कुछ सोच मत, बस जिम ज्वाइन कर और हर रोज जा। क्योंकि उसको अगर दिल से ये करना है और अगर वो हर रोज जिम जाएगा तो जिम के अंदर ट्रेनिंग के जो भी स्पेसिफिक्स है वो धीरे धीरे डिस्कवर करने लगेगा। तो ऑप्टिमम ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सब स्टेप 2 है। स्टेप 1, कंसिस्टेंटली जिम जाओ और उसे एक रूटीन बनाओ। और टीनेज डेज में आपके पास 2 रास्ते होते हैं, आप अल्कोहल, ड्रग्स और पार्टीज इस रोड पे जा सकते हो, या आप हेल्थ,
फिटनेस एंड लॉन्जेविटी, इस बात पे जा सकते हो। तो टीनेज में आप जो डिसीजन बनाते हो उससे आई बिलीव आपकी पूरी जिंदगी, आपकी लाइफ की जो भी ट्रेजेक्टरी है वो डिक्टेट होती है। तो चूज वाइजली, क्योंकि मेरे आज ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं पहले कनेक्टेड था, जिन्होंने ये दूसरा रास्ता चूज किया और अनफॉर्चुनेटली वो आज भी उसी रास्ते पे अटके हुए हैं। सो चूज वाइजली। Good reps only. Not done yet. Partial. Yep. सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल लगाते वक्त पैड यहाँ पे काफ और एंकल जॉइंट के जस्ट नीचे आता है। इसकी वजह से ये जो भी ब्रूज है उस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है, इसीलिए लेग एक्सटेंशन के जो भी सेट्स है वहां पर जब पैड यहाँ पर होगा तो टू प्रिवेंट एनी फर्दर पेन मैं लोड को थोड़ा सा कम करूंगा और यूजुअल जितना हैवी नहीं जाऊंगा। Class. Easy. Not done yet. पिछले बार 30 किलो डंबल के साथ 21 रेप्स गए थे, आज मैं इसे बीट करूंगा। लास्ट सेट उसने बेस्ट सेट बोला, लेट्स गो होम। 25 रेप्स गए। Crazy. Sheesh. खतरनाक। डेंजर। लेग डेज के बाद सबसे ज्यादा फिजिकली वाट लग जाती है, इसीलिए बिल्डिंग एग्जिट करने के बाद मेरे दिमाग में बस एक चीज थी कि खाना खाना है। और एक बढ़िया लेग सेशन लगाने के बाद जब आप खाना खाते हो तो सचमुच ऐसे लगता है कि आपने वो खाना डिजर्व किया है। ये मील एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होने वाला था। इसके साथ मैं थोड़ी सी ग्रेवी और 130 ग्राम रॉ चावल भी खाने वाला था, पर हसीना दीदी थोड़ी सी लेट आई। अभी प्रेशर कुकर की जो सीटी है और जो प्रेशर है उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और मेरी अगले 50 मिनट के बाद डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, इसीलिए हम अभी ये खाएंगे और डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के बाद जब एनेस्थेसिया और वो सब वेयर ऑफ होगा तब चावल और ग्रेवी मिक्स करके खाएंगे। अर्न योर कैलोरीज। ओके गाइज, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट हो गई है। ये जो राइट साइड वाला गम है वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा था, इसीलिए एक क्विक प्रोसीजर, वो जो भी इन्फेक्शन था वो क्लियर हो गया है। अब एनेस्थेसिया का इफेक्ट आधे घंटे में वेयर ऑफ होगा और उसके बाद मैं मस्त जाके
चिकन राइस खाने वाला हूँ। अब भूख लगने लगी है, इंतजार, पेशेंस। फाइनली 100 ग्राम रॉ चिकन ब्रेस्ट, 130 ग्राम चावल और ग्रेवी, ये सब मैंने मिक्स किया है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। मानता हूँ कि दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता, पर मैं पर्पस के लिए खाता हूँ, प्लेजर के लिए नहीं। सो अभी रात के 10:30 बज गया है और मैं यहाँ पर दिन का आखिरी मील कर रहा हूँ। ये मील मैंने दोपहर को एग्जैक्टली जो खाया था वही है। और आजकल मैं रात को डिनर करते करते थोड़ा सा पोकेमॉन देखता हूँ, तो मुझे पोकेमॉन के बहुत अलग अलग गेमिंग यूट्यूबर्स मिले हैं जो सिर्फ गेम प्ले नहीं पर गेम प्ले के साथ कई चैलेंजेस करते हैं। जैसे ये वीडियो जो मैं अभी देख रहा हूँ, ये है पोकेमॉन डायमंड बट एवरी बैटल माई टीम इज रैंडम। ऐसे बहुत क्रिएटिव चैलेंजेस है जो देखने में मुझे नॉस्टैल्जिया भी आता है और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और मजा भी आता है। तो मुझे ये यूट्यूबर बहुत ज्यादा पसंद है, इसका नाम स्मॉल एंड है। ऐसे ही मुझे अलग अलग गेमिंग यूट्यूबर्स मिले हैं जिनके वीडियोस मैं रात को देखता हूँ, और मैं रात को इस टाइप के वीडियोस एक मेन रीजन की वजह से देखता हूँ। ये वीडियोस मेरे काम से रिलेटेड बिल्कुल ना होने की वजह से, ये वीडियोस देखने से मेरा ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स होता है। क्योंकि मैं एक क्रिएटिव जॉब करता हूँ, मुझे कोई लॉग ऑफ या लॉग इन आवर्स नहीं रहते। काम खत्म होने के बाद भी दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। कल का शॉट में कैसा लूं, जब मैं अगली बार ट्रैवल करूंगा तो मैं ये चीज इंक्लूड कर सकता हूँ। इसीलिए अगर मैं सोने के पहले बहुत ज्यादा ट्रैवल वीडियोस देखूंगा, फिल्म मेकिंग वीडियोस देखूंगा या जिम रिलेटेड वीडियोस देखूंगा, तो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि मेरा ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता। इससे मस्त बचपना वापस आता है। पोकेमॉन से मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है और पोकेमॉन के साथ मेरा एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, तो इससे वो भी फुलफिल होता है। आई गेस आप कह सकते हो थोड़ा सा बचपना वापस आता है। और मैं हमेशा वीडियोस में बहुत ज्यादा सीरियस होता हूँ, तो ये मेरी थोड़ी सी चिल साइड है। पोकेमॉन मेरा चाइल्डहुड था, एटलीस्ट निंटेंडो DS तक और 3DS तक। उसके बाद जब स्विच पे नए गेम्स आए तब मैंने पोकेमॉन खेलना बंद कर दिया, क्योंकि तब मैं बड़ा हो गया और मेरे पास स्विच कभी नहीं था। तो हाँ, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, कीप ट्रेनिंग हार्ड, नॉट डन येट। Of my Pokemon will obey me, so we have to catch a new team. So let's catch some level 8s.